राकेश कुमार आपको ले आया हूँ कठुता आश्रम इंदौर की ओर, जहाँ पर जो कि है संत रामपाल जी महाराज जी का है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आप देख रहे हैं, इस साइड अगर देखोगे तो जूता घर बताया जा रहा है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के हों, चाहे और अन्य जो भी जिस भी शहर से, जिस भी गाँव से या जिस भी कस्बे से आ रहे हैं, उनके जूते चप्पल जो है वो निकालने की व्यवस्था की जाती है। और उसके आगे जो है आप देखिए इस साइड बताया जा रहा है, जो कि पुस्तकालय बताया जा रहा है, जहाँ पर उनके द्वारा लिखे गए कई ऐसे ग्रंथ हैं, कई ऐसी विशेष जानकारियाँ उन पुस्तक में हैं, जो कि हमारे सदग्रंथों से निकल कर आई हैं और उनका सार जो है उन्होंने अपनी इस पुस्तक में रखा गया है। उसके आगे भी आपने देखा होगा बहुत सारी जगह है, और वहीं पर हम जब चल कर आए और उन सभी चीज़ों को देखा, इसके बाद हमने देखा कि आखिर ये जो पुस्तकालय है वहाँ पर ऐसी कौन-सी पुस्तक मिलती है। जब हमने इन चीज़ों को देखा तो वहाँ पर जो ज्ञान गंगा है आज देख रहे हैं, जो विशेष पुस्तक मानी जाती है, कई लोग इसे पढ़कर बताते हैं कि अपना जीवन उन्होंने परिवर्तन कर लिया। जैसे कि कोई नशा करता था, उसने अपनी ज़िंदगी में जो है एक ऐसा बदलाव पाया कि उसने नशे को बिल्कुल त्याग ही दिया। और यहाँ तक बताया जाता है कि वो नशे को इतना हर्ट मानते हैं, इतना बेकार मानते हैं कि अगर कोई नशा करता है तो उससे वो दूर भागते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इस पुस्तक में, हम इस चीज़ की जानकारी लेते हैं। आइए, इसमें एक छोटा सा जो आप देख रहे हैं उनके अनुयायी बताए जाते हैं। तो इस पुस्तक का नाम क्या बताया जाता है? भगत जी, हम ये पुस्तक का नाम ज्ञान गंगा है। अच्छा, ऐसा क्या विशेष बताया गया इस पुस्तक में कि जिसे पढ़कर कई जो श्रद्धालु हैं वो, या फिर कई ऐसे जगत के जो लोग हैं वो नशे को त्याग देते हैं? भगत जी, इसमें लिखा है कि जैसे कोई भी आदमी नशा करता है तो इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि जो आदमी इसको पढ़ लेगा तो वो इतना प्रेरित हो जाएगा कि नशे से उसको घिन भरने लगेगी। और जैसे जैसे दहेज जो त्रुटि है हमारे समाज में, और ये इसको पढ़ने से वो दहेज जैसी बीमारी भी भाग जाएगी। जैसे कि आज सुबह ही यहाँ पर 251 जोड़ों की दहेज मुक्त विवाह हुआ है। वो इसी पुस्तक को पढ़ने से प्रेरित हुए थे और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए थे, तो ही उनका दहेज मुक्त विवाह हो पाया। ऐसा क्या है इस पुस्तक के अंदर, हम चलते हैं अब ये पूछते हैं यहाँ पर कि जो दहेज है वो हम देख रहे हैं कि आज दहेज लेना एक अपना प्रोफेशनल मान, मतलब एक तरीके से इस तरीके से माना जाता है कि हम अगर दहेज लेंगे तो हमारे एक समाज में विशेष स्थान बनेगा। या जो बहनें हैं उनके जब घर के जो दहेज देते हैं तो वो समझते हैं कि हम लाखों रुपए अगर खर्च करेंगे तो एक हमारा सोसाइटी में विशेष स्थान होगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बताते हैं कि अगर वो दहेज देते हैं तो उससे बहुत कतराते हैं। आखिर क्या बात है इस तरीके? आइए हम जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है नमस्कार। आपका? दिनेश दास। अच्छा, जो बताया जाता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, यहाँ पर आप बताते हो कि जो दहेज मुक्त विवाह होता है, वहाँ पर दहेज नहीं लिया जाता। ऐसा क्या खासियत है कि आप लोग दहेज लेने से इतना डरते हैं या फिर दहेज नहीं ले पा रहे हैं? ऐसा उन्होंने क्या ज्ञान दिया आपको कि जिसे कि आप मानते हो कि ये दहेज जो है, एक बहुत ही कुप्रथा है समाज के अंदर? जो दहेज की कुप्रथा है उसके ऊपर जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं, जो अगर दहेज लेकर किसी भी लड़की को लेकर मतलब कोई भी अब बेटी को लेकर आओगे तो फिर वहाँ ना वो खुश रह पाएगी, ना उसके साथ मतलब दिक्कत ही प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होंगी। तो फिर हमारे गुरुजी जैसे ये अगर मान के चलो आपसे अगर कोई कह जाए कि भाई आइए हम आपको दहेज दे रहे हैं, लाख 2 लाख रुपए देंगे, गाड़ी देंगे, घोड़ा देंगे, यानी सारी चीज़ें जो आज मान के चलो आपके जीवन में जिसके खुशियाँ आती हैं या फिर मान के चलिए जो एक अच्छी चीज़ें मानी जाती है। अगर आप दहेज ऐसा कोई देगा तो आप क्या कर लोगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों करना नहीं चाहोगे? यही तो पूछना चाह रहे हैं हम आपसे। हमारे गुरुजी जैसा मतलब जैसा वो बताएँगे हम वैसा करेंगे। अच्छा, दहेज जैसे नहीं लोगे आप, ठीक है ना? चलो आए दूसरे और हम जानते हैं एक जानकारी। जैसे कि जो दहेज की एक बात उखड़ कर आ रही है या फिर नशे पर कोई बात आ रही है कि आपने जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले रखा है, तो आपने भी कभी दहेज मतलब जो है नशा किया था क्या? हाँ जी, किया था। दास ने नशा तम्बाकू का नशा किया था, जो कि दास ने भगत जी परमात्मा के शरण में ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में न आने से पहले मतलब दास 1997 से लेके 2018 तक तम्बाकू खाता था। मतलब इतना नशे से आदी हो गया था, 2-2 3-3 गुटखे खा जाता था मैं। और रात को सोते समय भी मैं तम्बाकू लेके गुटखे लेके मतलब सोता था। और मुंह उठते समय मुंह न धोना, उसके पहले ही गुटखा खाना। मतलब इतना आदी था मैं नशे से।
और परमात्मा की दया से भगत जी ये दूसरा व्यसन तो दास परमात्मा आप किसे बोल रहे हैं? हमारे गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज, जो आज इस पृथ्वी लोक में हरियाणा में आए हुए हैं मालिक के रूप में, संत रामपाल जी महाराज जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, हमारे गुरु जी है। उनसे हमने 2018 में नाम दीक्षा ली, और जिस दिन से हमने नाम दीक्षा ली उसी दिन से हमारा जो नशा है वो छूट गया है। क्या ऐसा कोई ताबीज दिया था, ऐसी कोई चीज रखने दी थी जिसकी वजह से आपका नशा छूटा हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया था। परमात्मा ने हमको ऐसे मंत्र दिए थे जो शास्त्र अनुसार बताए गए हैं, वो मंत्र दिए थे, और उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि जो अपने आप मतलब उनको जाप करने से नशा से ग्रहणा हो जाती है, और उसको नहीं करते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई भी है व्यक्ति जो आज संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ता है, उसके उनके ज्ञान को समझकर अगर उनसे नाम दीक्षा ले लेते हैं तो उनका नशा छूट जाएगा, पक्का आप कह रहे हैं इस चीज के लिए? जी, दास का तो ये अनुभव है कि 101% अगर परमात्मा जी के से नाम दीक्षा ली और मर्यादा में रह के भक्ति करी, उन्होंने मंत्र जाप करे और मर्यादा में रहता, 101% उसका नशा छूट जाएगा। क्या ऐसे कोई इंटरव्यूज वगैरह है, कोई ऐसा चैनल है जिसके अंतर्गत ऐसी इंटरव्यू हो जिन्होंने नशे को त्याग दिया, या ये बहुत ज्यादा नशा करते थे किसी भी चीज का, तो ऐसे कोई इंटरव्यू, ऐसा कोई चैनल है जिसकी आप जानकारी दे सकते हो? जी, एक्चुअली क्या है कि साधना चैनल पे बताते हैं, और एशिया न्यूज पर भी बताया गया है, जीने की राह चैनल पे भी बताया गया है। उसमें बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए भगत आत्मा है, जो भी संगत है, वो जो भी उनका अनुभव रहता है मालिक से जुड़ने के बाद में जो अनुभव रहता है, तो वो न्यूज चैनल पे मतलब इंटरव्यू देते हैं कि हमको ये मालिक के शरण में जाने से ये फायदे हुए हैं। कितना पैसा दिया जाता है इंटरव्यू के लिए आपके लिए? नहीं, इंटरव्यू देने के लिए कोई पैसे नहीं लेते हैं, और जो भगत आत्माओं को जो भी लाभ होते हैं, जो भी लाभ होते हैं वही लाभ, जो जैसे लाभ होता है इंटरव्यू के कहीं पैसे नहीं लगते हैं, और जो लाभ होता है वो ही सत्य बताते हैं। मतलब ये बात गलत है कि कोई कहता है कि जो जो इनके संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, ये पैसे वगैरह लेकर भले ही हो सकता है इंटरव्यू दे रहे हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है, यानी सच्चाई है। यानी आप लोगों को जो लाभ होता है वो उनके दिए द्वारा भक्ति से, उनके द्वारा दिए गए मंत्र जाप करने से ही इन सारी चीजों से लाभ मिलता है। जी जी, क्या बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो सकती है? जी जी जी, क्या आपको कोई बीमारी थी? जी, दास कोई बीमारी थी। दास को 2017 में तबीयत खराब हो गई थी, मेरे को टाइफाइड और पीलिया हो गया था। उसके बाद में मैं मतलब इलाज करवाया था, और मेरी बालिका को भी हो गया था। तो दास ने इतने पैसे खर्च करे, इतने पैसे कम से कम 1.5 लाख रुपए लगा दिए। ऐसे कोई से मंदिर मस्जिद नहीं छोड़े, ऐसे तांत्रिकों को नहीं छोड़ा, और ऐसे डॉक्टरों को नहीं छोड़ा दास ने, कि जहाँ पे कोई बताते थे कि वहाँ पे मस्जिद में चले जाओ, वहाँ पे ठीक हो जाएंगे। वहाँ जाते थे, वहाँ पे जो भी ये करवा के आते थे, इलाज करवा के आते थे, घर आके वापस तुरंत ही हो जाते थे। दास जब भगत जी परमात्मा की दया से दास ने बीमार हुआ था, तो दास का आज 56 किलो वजन है। उस समय दास का वजन मात्र था 30 किलो वजन हो गया था, और 1 महीने तक मालिक की शरण में न आने से पहले 1 महीने तक मात्र आधा आधा कप, जिसको एक चाय का कप बोलते हैं, 1 कप आधा कप दाल पीता था, वो भी फीकी मूंग की दाल, अरहर की। उसके बाद में जब मालिक की शरण में आया, ऐसे संत रामपाल जी महाराज के जो भी भगत थे, उन्होंने हमको बताया कि एक बार आप सत्संग सुनिए, और अगर आपको समझ में आए तो आप नाम दीक्षा ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम सत्संग सुनने के लिए गए, भगत जी सत्संग सुना। उसके बाद में दास को तो ऐसा विश्वास नहीं था कि ऐसा भी होता है। अब क्या है कि क्योंकि हम पूरी दूर से दुखी थे, सब दूर, हमको सुख कहीं पे नहीं मिला था, तो हम सोचे कि चलो, तो वो हमारे जो वो संत रामपाल जी के अनुयायी जो थे, उन्होंने कहा कि एक बार हमारे परमात्मा से नाम दीक्षा लेके तो देखो, अगर आपको फायदा नहीं होगा तो आप तुरंत छोड़ देना। क्या नाम दीक्षा लेने के बाद इन चीजों में लाभ हुआ? जी बिल्कुल हुआ भगत जी। जिस रोज दास ने नाम दीक्षा लिया, 2 बजे नाम दीक्षा ली, और शाम को 7 बजे गया, तो दास ने आधी रोटी खाई। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ पे जो मेरे घर वाले परिवार वाले थे,
वो देख रहे थे कि बोले कि 1 महीने से जो दाल पीने वाला है, एक कप दाल पीने वाला है, आज आधी रोटी खा रहा है, तो ये कैसा खा रहा है? आज मुझे पूरी तरह स्वस्थ हैं आप? जी, बिल्कुल, आज मैं परमात्मा की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप अपने जैसे अन्य भाई-बहनों या फिर आपके जो भी गाँव है या जो भी शहर है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? दास तो यही संदेश तो हम दे नहीं सकते परमात्मा का, ये वो प्रार्थना ही कर सकते हैं उनसे, गाँव वालों से या जगत के भाई बहनों से कि एक बार जो साधना चैनल पे, श्रद्धा चैनल पे कम से कम 15 चैनल है ना? तो उन पे एक बार सत्संग जरूर देखे, उनको देखने के बाद में, है ना, उनको सुने, समझे और आए, मालिक के शरण में आए। एक बार आके तो देखे, अगर कभी उनको फायदा नहीं होए तो वह जैसे कि अपन कहीं मस्जिद मंदिर में जाते हैं या किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, उनसे अपन पहले ये नहीं होता है ना, कि इससे फायदा हो ही जाएगा। बाकी अपन अजमाने अपने आत्मनिर्भर पे जाते हैं कि जैसे कि हो जाएगा या नहीं होगा, उसका बाद में ये फायदा मिलेगा। वैसे आप एक बार हमारे जगत भाई बहनों से दास की प्रार्थना है कि एक बार आके तो देखे कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या ज्ञान बता रहे हैं और क्या उनसे क्या फायदे होते हैं। किसी को अगर जुड़ना हो तो कैसे पता करे कि कैसे जुड़ा जा सकता संत रामपाल जी भगवान के शरण में आने के लिए जैसे साधना चैनल है, श्रद्धा चैनल है और भी अन्य चैनल है, उसके नीचे सत्संग चलता है। सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी में मतलब उसमें जहाँ पे ये सतलोक आश्रम, परमात्मा का जो आश्रम बने हुए हैं, वहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, उस नंबर पे कांटेक्ट करके जहाँ पे पास में नामदान सेंटर है, वहाँ पे आप नंबर लेके नाम दीक्षा ले सकते हो। जी, धन्यवाद जी। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो ज्ञान गंगा पुस्तक है जिसके बारे में सारे विश्व में इतना तहलका मचा हुआ है, उसे पढ़ने से कितने क्या लोगों को अनुभव मिले, कितने क्या उनको लाभ मिले इस चीज़ की जब हमने खोज की, तो बिल्कुल सच पाई। हमें भी पहले लगता था कि हो सकता है ये झूठ है, लेकिन जब उनके अनुयायियों से पूछा और इस चीज़ की जानकारी ली, तो बिल्कुल सत्य की सच पाई। आप सबके साथ राकेश आपके लिए और भी चैनल के द्वारा और भी सच्चाई लेकर आएँगे।